हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकिता और एक फिर से क्वेश्चन लेके आए हैं हम सिंप्लीफिकेशन का। अच्छा, वो जो मैंने इससे पहले जो वीडियो बताया था तो वैसे ही आपको इसको भी फॉलो करना है। वो तो कुछ ज़्यादा इजी था, ये थोड़ा सा ट्रिकी आपको दिख रहा है, बट एक्चुअल में जब आंसर आएगा तो आप लोग खुद सोचोगे कि ये काफ़ी आसान था। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ ब्रैकेट्स बहुत सारे दिखते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ब्रैकेट देख के बिल्कुल नहीं घबराना है। सबसे पहले ये देखना है कि सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा है। अब सबसे छोटा कौन सा होता है, तो भाई जो साइज़ में छोटा दिख रहा है वही सबसे छोटा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको बहुत बड़ा बना दो तो वो बड़ा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए, ये वाला सबसे छोटा ब्रैकेट कहा जाता है, उसके बाद ये, देन सबसे बड़ा ये वाला होता है। ठीक, ओके, क्लियर। अब क्या करना है आपको, सबसे छोटे ब्रैकेट में जो भी दिया है उसको सबसे पहले सॉल्व करना है। अब आप सोचेंगे कि ये आपने तो बोला था कि सबसे पहले डिवाइड मल्टीप्लिकेशन ये सब देखना है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, बी, यानी आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है ना। ब्रैकेट के अंदर जो भी दिया है, उसके बाद आता है ऑफ यानी का। इसका मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, है ना। मल्टीप्लाई इन द, देखो दो चीज़ में इसलिए दिया है कि कहीं कहीं ऑफ लिख देते हैं वो लोग, तो वो ऑफ वाली चीज़ पहले आएगी, और कहीं कहीं मल्टीप्लिकेशन लिखा है तो मल्टीप्लिकेशन फिर डिवाइड के बाद आता है। पहले डिवाइड करेंगे आप, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलो, वो क्वेश्चन में आएगा तो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। सबसे पहले क्या बोला, ब्रैकेट सॉल्व करिए, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ ऑफ नहीं दिया है, मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन तो डिवाइड के बाद आता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में तो जो भी दिया हो, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड जो भी दिया हो, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, आपको ये देखना है कि सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले सॉल्व किया, 3 3 होता है 9। ओके, छोटा ब्रैकेट सॉल्व, खोल दो इसको, देन डिवाइड है यहाँ पे, 4 3 होता है 12। ओके, ये किस ब्रैकेट में, ये वाला ब्रैकेट तो गया, अब कौन सा बच्चा है, ये वाला ब्रैकेट, तो इसको अपन क्लोज़ कर देते हैं क्योंकि ये हमने उसके बीच वाला सॉल्व कर दिया था। ठीक है, अब इसको जैसा का वैसा रहने दीजिए, 3 डिवाइडेड बाय 4, देन ब्रैकेट क्लोज, और ये मल्टीप्लिकेशन है। ओके, उसके बाद मैंने क्या बोला था, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद इसको करना है। ठीक है, 4 इंटू देन 3 डिवाइडेड बाय 4। अब ये तो मल्टीप्लिकेशन में है, ये वाला जब खुलेगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो मान लीजिए कि ये खोल दीजिए, आप समझ लो। ठीक है, अब ये कुछ ऐसा रहा होगा, है ना। ठीक है, अब इसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये जब डिवाइड होगा तो 12 और 9 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में। 3 3 9, 3 4 12। ओके, ये हो गया सॉल्व, इतना पोर्शन। ओके, 4 इंटू देन, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3/4, क्योंकि डिवाइड है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या चल रहा है हमारे साथ, 4/3। अब जो मल्टीप्लिकेशन में है, चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर दो इनका, ऊपर वालों का और इनका। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन से अच्छा है कि आप क्यों ना इनको डिवाइड कर दो, 3 डिवाइडेड बाय 3। ओके, 4 से 4, तो यहाँ क्या बचा, 1, या फिर कुछ नहीं। तो ये कितना हो गया आंसर, 4। ठीक है, सिंपल। ये काफ़ी आसान था, दिखने में बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा था, बट था ये आसान। तो ऐसे ही आप सिंप्लीफिकेशन आराम से कर सकते हैं, लेकिन एक मंत्र याद रख के, जो मंत्र है बॉड मास का। ओके, थैंक यू।